आगमन का तीसरा सप्ताह, सोमवार, पहला पाठ, गणना, अध्याय 24, पद संख्या 2 से 7, 15 से 17। अपनी आंखें ऊपर उठाईं और इस्राएलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वो अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता। याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर है, वे घाटियों की तरफ फैले हुए हैं। इस्राएलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं। सुसमाचार, मत्ती अध्याय 21, पद संख्या 23 से 27। जब ईसा मंदिर पहुँच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का, तो ये हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। मनन चिंतन। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ कुछ भला करने के लिए भी अनुमति और अधिकार चाहिए, लेकिन इसी दुनिया में किसी को गलत और अनैतिक करने के अधिकार और अनुमति के बारे में कोई नहीं पूछता है। यही कारण है कि कुछ भले लोगों की भलाई करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं कौन कहाँ सवाल उठाने लगे। यदि कहीं कोई घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, तो कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आएगा। सब पुलिस के लिए या किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति का इंतजार करेंगे, फिर चाहे वह घायल व्यक्ति मदद मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाए। ऐसे लोग जो भलाई करने वालों से अधिकार का प्रमाण पत्र मांगते हैं, उनको प्रभु डांटते हैं। मंदिर ईश्वर का निवास स्थान था, लेकिन उन्होंने उसे व्यापार और धोखेबाजी का केंद्र बना दिया था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा से नहीं पूछा कि ईश्वर के निवास स्थान के साथ ऐसा करने का उन्हें क्या अधिकार है। दरअसल मंदिर को पवित्र करने और वहां प्रवचन देने और चंगाई प्रदान करने के बारे में प्रभु यीशु से सवाल करने की कोई नैतिकता ही उनके पास नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि उन्हें खुद से ही सवाल करने और खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम का मंदिर उनके पिता का घर था। जब वे खो गए और मंदिर में पाए गए, तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? मंदिर में बिक्री करने वालों को निष्कासित करते हुए उन्होंने कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। कई बार प्रभु यीशु ने मंदिर में लोगों को तथा अपने शिष्यों को शिक्षा दी। वहाँ पर उन्होंने कई चमत्कार भी किए। वहाँ उन्हें अपने घर पर होना महसूस होता था। इसके अलावा उन्होंने अधिकार के साथ शिक्षा दी। उनके बयान अक्सर उनके विरोधियों के मुंह बंद कर देते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को अधिकार के साथ आज्ञा देते थे और वे लोगों से निकल जाते थे। उन्होंने बीमारियों को डांटकर रोगियों को चंगा किया। समुद्र और हवा भी उनकी आज्ञा मानती थी। यहूदी नेताओं ने प्रभु की इन आधिकारिक कार्रवाइयों पर सवाल उठाया। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? सृष्टि कार्य के दौरान ईश्वर ने मानव को आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। प्रभु यीशु के प्रलोभन के समय शैतान ने दावा किया कि यह अधिकार उसके पास है। उसने यीशु से कहा, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको यह देता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें
तो यह सब आपको मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने ईश्वर की योजना के अनुसार सच्चे मनुष्य होने के नाते इस अधिकार को पुनः प्राप्त किया। स्वर्गारोहण से पहले वे अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। आइए हम ईश्वर की संतान होने की गरिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन।